हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके जो पिछले सभी एग्जाम है जैसे कि रेलवे हुआ, एसएससी, जीडी, सीजीएल और आपका एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ आरपीएफ में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का आपका जो मोटिवेशन थॉट है उससे हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा ही काफ़ी नहीं है, आपको बेहतर बनना है। यानी आपको अच्छा तो बनना ही है, लेकिन उसके साथ आपको अपने जो स्किल है उसकी मदद से आपको बहुत ही बेहतरीन आदमी या बेहतरीन बिजनेसमैन जो भी आप बनना चाहते हो अपनी लाइफ में वो बनना है। ठीक है, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 20, 22, 18, 25, 15 और प्रश्नवाचक बताओ क्या होगा आंसर। तो इसके लिए हम आपको देते हैं 30 सेकंड। 30 सेकंड में जल्दी इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सभी लोगों को। तो देखो, इसको हम ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो, अगर आप जोड़ के देखोगे तो 20 कैसे आएगा नहीं। तो हम इसमें देखो, ये संख्या में अगर 2 जोड़े तो 22, 22 में 3 जोड़े तो 25, अगर 25 में हम 4 जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, तो 29। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 20 में 2 घटाने -2 और 18 में 3 घटाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे 29, तो 29 के बाद 25 आएगा। ठीक है, 25 में से 4 जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 29 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। समझ में आ गया होगा आपको हमारा जो पैटर्न है वो कैसे हल होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम आगे। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 29 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 29 आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 15C अनुपात 45 समानुपात 13F अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है सिर्फ 20 सेकंड में। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बताओ क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखो, इसको हल करने के लिए आप देख सकते हो जो 15 है, तो 15 को सी का मतलब ऐसे गुना करना, यानी ताकि 45 आ जाए। ठीक है, तो सी है 3 नंबर पे आता है अक्षर इंग्लिश वर्णमाला में। तो 15 गुना का 3 करेंगे तो 45 आने के लगा है, 45 आ जाएगा। तो एफ कितने नंबर पे आता है? एफ आता है आपको कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। तो 6 गुना 13 दे रखा एफ 6, तो क्या आना चाहिए आपका? ये आना चाहिए, क्या हो जाएगा? अथित्य। ठीक है, तो इसका आंसर आपका अथित्य हो जाएगा। प्रश्नवाचक की जगह क्या आ जाएगा? अथित्य आ जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। इसके लिए आपको हम देते हैं 30 सेकंड। कितने? 30 सेकंड। थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे तो आप इसका आंसर निकाल लोगे। बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखो, इसमें आपको एक पैटर्न बनता दिख रहा होगा। अगर आप 5 गुना 6 करते हैं और 3 गुना 8 में घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 5 गुना करो और इसमें से घटा दो। ठीक है, 5 5 छंगी 30 माइनस 8 8 24, तो कितने बचे? 6 बचे। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखते हैं 10 गुना 4 करेंगे और 2 गुना 7 करेंगे। 10 गुना 40 माइनस 14, तो घटाएंगे तो 26 बचेगा। इसी प्रकार से अब इसको हल करना है, इसको गुना करना है इन दोनों को, इसमें से ये माइनस कर देना है। ठीक है, 9 9 नाम 7 नाम में 63। ठीक है, माइनस और 6 8 6 की 48, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 15। ठीक है, कितना बचेगा? 15। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया होगा। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है?
इसमें से कौन सा विंग आयक है जो इनमें एकदम सही रूप से वर्गीकृत करता है? बताओ क्या होगा। तो देखो इसमें बोली होती है, तो बोली कुछ भी हो सकती है, ठीक है, किसी की। तो भाषा बोली के अंतर्गत जो बोली है वो भाषा के अंतर्गत ही आती है। तो सभी भाषाएं जो बोली हैं सभी वो भाषाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? भाषाएं, ठीक है। तो हम इसका एक बना लेते हैं। इसी प्रकार से संचार, तो संचार को एक माध्यम है भाषा का। अपन कुछ भी बात को दूसरे के साथ एक्सप्रेस करते हैं तो एक संचार माध्यम होता है, ठीक है। तो भाषा बोली संचार के अंतर्गत ही आएगी। तो ऐसा कुछ आयक बनेगा इसका। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी निश्चित भाषा में UTENCIL को 10 लिखा जाता है, तो लव को 6 लिखा जाता है, तो सांकेतिक भाषा में कंति को कैसे लिखा जाएगा? बताओ। तो इसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी बताना है। 30 सेकंड मैं इसके लिए टाइम देता हूँ आपको। बताओ जल्दी से क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड है आपके लिए। जल्दी बताओ आंसर क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन मैंने अपने जो RPF की क्लास हमने चलाई थी उसमें भी हमने आपको हल करवाए थे। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है सभी। देखो इसमें अगर आपको, इसमें कितने अक्षर हैं? इसमें 7 अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 दे 10 अक्षर है, ठीक है। 7 अक्षर हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें आपको भवल्स निकालने। भवल्स कितने हैं इसमें? तो एक तो भवल्स आपका कौन सा हो जाएगा? तो एक भवल हो जाएगा यू हो जाएगा, ठीक है। एक उसके बाद आपका कौन सा भवल्स हो जाएगा? उसके बाद आपका हो जाएगा ई, एक भवल्स है। ई के बाद आपका कौन सा भवल्स हो जाएगा? आई भवल्स है। तो इसमें 3 भवल्स हैं और 7 अक्षर हैं। तो टोटल मिला के 10 इस प्रकार से ये हुए हैं। इसी प्रकार लव में देखते हैं। तो लव में एक तो आपका ओ है भवल्स, कौन सा? ओ है। और एक आपका ई भवल्स है। तो इसमें 2 है, तो 4 तो अक्षर हैं प्लस 2 6। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? 6 आ जाएगा इस प्रकार। इसी प्रकार से अब कंति में ढूंढना है आपको। तो देखो कंति में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं, ठीक है। कितने? 7 अक्षर हैं। और इसमें भवल्स ढूंढे तो एक तो ओ है आपका भवल्स, ठीक है। ओ के बाद आपका एक यू भवल्स है, तो 2 भवल्स है। तो मतलब आपका जो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 2 करेंगे तो 9 आंसर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा? 9 एकदम सही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पक्ष में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन करें। तो इसमें से अलग शब्द कौन सा है? खट्टा, कड़वा और स्वाद। ये एक हमारी भावनाएं होती हैं कि हम कुछ भी खाते हैं तो हमें खट्टा लग सकता है, कड़वा लग सकता है या स्वाद उसमें आ सकता है। लेकिन जो मिठाई है इसका संबंध हमारे जो भावनाएं हैं उससे नहीं है। तो मिठाई अलग ही इसमें दे रखा है। तो इसका आंसर मिठाई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या और अक्षर श्रेणी श्रृंखला श्रेणी में कित स्थान को ज्ञात कीजिए। तो मैं इसको आपको हल करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का समय देता हूँ। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो देखो इसको हल करने के लिए आपको इसमें एक पैटर्न दिखा होगा। देखो इसमें एक पैटर्न ये है। देखो डी कितने नंबर पे आता है? डी आपका 4 नंबर पे आता है, ठीक है। इसी प्रकार से डी के बाद ये एच है। तो डी के बाद हम कितने अक्षर चले? तो 4 अक्षर, यानी 4 4 8। तो 8 नंबर पे एच आता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका और 16 नंबर पे एल आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से पी आपका 20 नंबर पे आता है। तो ये 4 4 अक्षर चल रहा है। इसके बाद आपका 24 नंबर पे क्या आना चाहिए? 24 नंबर पे आपका क्या आना चाहिए? 24 नंबर पे आपका आना चाहिए। देखो 4 नंबर पे डी आया, उसके बाद 4 नंबर जोड़ देंगे तो आपका एच आ जाएगा। उसके बाद 4 नंबर फिर से जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? एल निकल के आएगा। उसके बाद 4 अक्षर जोड़ देंगे तो आपका निकल के आएगा पी। इसी प्रकार से हम पी के बाद 4 अक्षर जोड़ देंगे तो पी क्यू आर एस टी। तो टी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो टी किस में दे रखा है? तो ऑप्शन डी में एन 9 दे रखा है, टी दे रखा है वो 11 दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो ये आपका एक मोटिवेशन थॉट है। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। मतलब आप कभी भी फेल हो जाओ तो आपको एकदम दोबारा से प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस आ जाता है। यानी एक बार आप जिसकी तैयारी कर लेते हो उसमें दोबारा आपको तैयारी करोगे तो आपके इतने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे और आपको सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो हमेशा आपको, अगर आपको असफलता या फेल फेल से गुजरना पड़ता है तो आपको हमेशा उसके लिए दोबारा से प्रैक्टिस करनी चाहिए और पिछली बार से एकदम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको सफलता मिल सके। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कार, गैरेज, हवाई जहाज, प्रश्नवाचक। तो कार गैरेज में खड़ी होती है, तो हवाई जहाज कहाँ पे खड़ा किया जाता है? आकाश में तो हवाई जहाज चलाया जाता है। पायलट हवाई जहाज को चलाता है। रनवे पे जो हवाई जहाज है वो दौड़ता है। जो हैंगर होता है ना, यहाँ पे जो हवाई जहाज है वो चलता है, ठीक है, मतलब खड़ा किया जाता है, हैंगर पर चलता नहीं है। अब आपका, यदि गुना का अर्थ माइनस है तो ये गुना का मतलब माइनस है, ठीक है। इसी प्रकार से भाग का अर्थ प्लस है, जो भाग है इसका अर्थ क्या है? प्लस है, ठीक है। और माइनस का अर्थ आपका गुना है, माइनस का अर्थ गुना है, प्लस का अर्थ भाग है, तो प्लस का अर्थ भाग है। अब इसको आपको हल करना है। तो ये ऐसे दे रखा है, 12 गुना 3 प्लस 50 भाग 10 माइनस 30, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। 12×3 = 36 प्लस इसमें कितने बार भाग जाएगा इसका, तो सभी को पता होगा, ये भाग जाएगा आपका 5 बार, ठीक है, -30। तो 36 + 5 -30 करेंगे तो 41 में से 30 गए तो 11, 41 - 30 गए तो 11 बचे, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। AIR को 2, संडे को 2, कित्स को 2 और फरवरी को क्या लिखा जाएगा बताओ। अगर आपको कम, यानी इनकी वैल्यू कम दे रखी हो ना, तो आपको हमेशा भवल्स निकालने हैं, ठीक है, इसमें भवल्स ढूंढने हैं। तो इसमें देख सकते हो, जो ए है, ए में कितने भवल्स हैं? 2 है। ए और आई कौन से भवल्स हैं आपका? एक तो ए है और आई है, ये 2 भवल्स हैं इसमें। इसी प्रकार संडे में कौन से भवल्स हैं? एक यू है आपका और एक आपका ए है, 2 ही हैं। कित्स में आपके कौन से भवल्स हैं? आई है आपका और एक ई है, 2 ही है। फरवरी में ढूंढना है कितने भवल्स हैं, तो फरवरी में आप देखोगे तो ये अब एक तो आपका ई है, कौन सा? एक तो आपका ई है, ठीक है, उसके बाद आपका यू है, उसके बाद आपका ए है। तो ये 3 भवल्स हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये आपके लिए मोटिवेशन है। सफलता यह नहीं है कि आप कितने ऊंचे चढ़े हैं, यह वह है जो आपको खुशी अनुभव कराता है। यानी आप, सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप कितने भी ऊंचे हैं। तो सफलता का मतलब ये होता है कि आप, जो काम आपको मिला है या जो आप काम कर रहे हैं उससे आप कितने खुश हैं, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में खुशी ढूंढनी है और आपको सफलता के लिए मेहनत करनी है। अगला क्वेश्चन है, कितने कागज बोतल नहीं है? तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया आपको, आज फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया था कितने कागज बोतल नहीं है, तो सबसे पहले जो बोतल है वो तो हट जाएंगे। पहली बात क्या पूछा है? कागज बोतल नहीं है, तो बोतल नहीं होंगे, तो ये बोतल का जो तेबूज है तो ये हट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका चित्रकारी भी हट जाएगा, इसमें आपको कागज पूछा है सिर्फ। तो कागज 8 और 3 है, ठीक है, तो 11 हो जाएगा। ये दोनों कागज है, तो 8 और 3 11। तो ऑप्शन में 11 नहीं है, तो आपको मान लो ऑप्शन ए में 11 है, ठीक है, क्योंकि जो मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, तो इसका ऑप्शन ए मान लो 11 है, और क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा बताओ। इसके लिए मैं आपको देता हूँ सिर्फ 30 सेकंड, इसका आंसर निकाल के बताओ जल्दी से क्या होगा। कि जो अगर 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 11 अक्टूबर को क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो, इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले कुल दिन निकालने, क्या करना है? कुल दिन निकालने हैं। तो कुल दिन की बात करें हम, तो 11 है, कितने, मतलब 11 दिन है, ठीक। 11 अक्टूबर दे रखा है, 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर माइनस एक, 1 अक्टूबर माइनस करेंगे तो आपके कुल दिन निकल के आ जाएंगे 10। 10 को आपको 7 से भाग देना है, शेषफल कितना बचेगा आपका? 3 शेषफल बचेगा, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, एक अक्टूबर है, ठीक है, उसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा, दिन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 1 अक्टूबर में हम +3 करते हैं तो आपके 4 निकल के आएगा। तो मान लो 1 अक्टूबर को क्या था, सोमवार था, तो 4 यानी 1 अक्टूबर से 4 दिन लगा दें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो आपका गुरुवार का दिन निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुरुवार का दिन 11 अक्टूबर को होगा, 11 अक्टूबर को गुरुवार का दिन होगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। तो देखो इसमें जो बी है सभी में कॉमन है। क्या है, बी सभी में कॉमन है तो बी हट जाएगा, ठीक है, बी हट गया सभी में। उसके बाद ए बी सभी में कॉमन है तो ए बी हट गया। उसके बाद आपका क्या कॉमन है, तो उसके बाद कॉमन कुछ नहीं है। अब देखते हैं हम बी, तो बी आता है आपका सबसे पहले, तो ए का आ जाएगा 5 सबसे पहले नंबर में, ठीक है। उसके बाद आपका बी हट गया सब में, ठीक है, डी बी बी हट गया और आपका डी हट गया। जो 3 नंबर पे हैं वो सभी अक्षर हट चुके हैं। 4 नंबर पे आपका क्या आएगा, 4 नंबर पे आपका है बी, तो इसमें लिख देते हैं हम 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो एम है, आई है, ये आता है 3 नंबर पे, ठीक है, तो आई हो जाएगा 1 नंबर पे, यानी आपको जो अक्षर दे रखे हैं उनके अनुसार लिखना है। 4 नंबर पे आपका 4 हो जाएगा और 5 नंबर पे 2 हो जाएगा, ठीक है, अक्षर के अनुसार। तो ऑप्शन सी निकल के आ जाएगा। दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों के तार्किक के अनुसार है। तो इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये हमने जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दी गई आकृति में कितने वर्ग की संख्या है, तो हम वर्ग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 वर्ग हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सही जल दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो देखो ओ ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, आई भी ऐसा ही लिखा जाएगा, टी उल्टा हो जाएगा, ए उल्टा हो जाएगा, आर भी आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आर उल्टा करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा, आर कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये देखो कौन से ऑप्शन में, तो ये तो आर ए एल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये इसमें है ना मिस्टेक हो गई। आर थोड़ा सा ऐसे बनेगा, आर बनेगा ना कि बी, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है। ये हमारी क्लास 1 थी रीजनिंग की, इसके बाद भी आपकी क्लास आने वाली है रीजनिंग की, ठीक है। इसमें आप सभी को कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं।